हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांकुर जी लेसन्स। इस वीडियो में हम सालेम अली जी, जो कि एक पक्षी प्रेमी थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका पूरा नाम सालिमाई मुइजुद्दीन अब्दुल अली था। ये इन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत रिसर्च की थी और इन्हें पक्षियों से बहुत प्रेम भी था। तो आइए चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। सालेम अली का पूरा नाम सालिमाई मुइजुद्दीन अब्दुल अली था। वे असाधारण पक्षी प्रेमी थे। बया पक्षी के अध्ययन के परिणाम के प्रकाशन से उन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। फिन बया पक्षी की खोज उनकी महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी, जिसमें पक्षियों के रोचक वर्णन के साथ उनके सुंदर चित्र भी थे। उन्होंने पक्षी प्रेमी एस डिलन रिप्ले के साथ हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान लिखी। सालेम अली को पक्षी संरक्षण के लिए जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें कई राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार भी मिले। तो इनकी जो स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक 10 वर्षीय बालक भाग कर आया और उसने वृक्ष के नीचे से घायल चिड़िया को उठा लिया। पक्षी गौरैया जैसा लगता था, मगर यह देखकर बालक को आश्चर्य हुआ कि उसके गले पर पीला धब्बा था। वह बालक दुविधा में पड़ गया। उस पक्षी को अपने चाचा अमीरुद्दीन तैयब जी के पास ले गया और पूछा कि यह किस किस्म की चिड़िया है। उसके चाचा इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वह बालक को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ऑफिस में ले गए। अपोलो स्ट्रीट पर एक बड़े भवन में एक छोटा सा कमरा। लड़के का परिचय WS मिलार्ड से, जो सोसाइटी के अवैतनिक सचिव थे, कराया गया। मिलार्ड को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक भारतीय लड़का यह पूछ रहा है कि यह कौन सी चिड़िया है। वह उसे उस कमरे में ले गए जहां तरह तरह के मरे पक्षियों के शरीर में भूसा भरकर रखा हुआ था। एक के बाद दूसरे दराज खोले गए और तरह तरह की चिड़िया दिखाई गईं। लड़के ने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि पक्षी भी इतने प्रकार के होते हैं। वह आश्चर्यचकित सा मुंह बाएं ताकते रहा। मिलार्ड ने एक दराज खोला जिसमें तरह तरह की गौरैया रखी थी। सावधानी से देखकर मिलार्ड ने एक मरा हुआ पक्षी उठाया। वह पक्षी बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह बालक अपने साथ लाया था। वह एक नरबया पक्षी था। यह केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है। उसके गले पर पीला धब्बा उभर आता है। लड़के ने विस्मित होकर कहा, मिलार्ड, मुझे नहीं पता था कि इतनी तरह के पक्षी होते हैं। मैं इनके बारे में सीखना चाहता हूँ। मिलार्ड ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्होंने अब तक पक्षियों के बारे में जानने के लिए इस क्षेत्र में किसी वयस्क में भी इतना उत्साह नहीं देखा था। उसके पश्चात वह बालक प्रायः वहां आने लगा। वह सीखने लगा कि पक्षियों को कैसे पहचाना जाता है, मरे पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए उनके शरीर को कैसे भरा जाता है। इस बालक का नाम था सालेम मुइजुद्दीन अब्दुल अली, जिनने सारा संसार असाधारण पक्षी प्रेमी सालेम अली के नाम से जानता है। जिनको उनका जन्म 12 नवंबर सन 1896 में हुआ था। अपनी उम्र के 90 दशक में पहुंचकर भी पक्षियों के बारे में उनकी रुचि वैसी ही थी। इन्हें जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पुरस्कार भी मिला और कई राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। आश्चर्य की बात यह है कि इनके पास कोई भी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी। यद्यपि उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया था, मगर बीज गणित अलजेब्रा के डर से पढ़ाई छोड़कर भाग खड़े हुए। वह अपने भाई की बुलफ्रेम में माइनिंग में मदद करने बर्मा चले गए, लेकिन यहाँ भी वे असफल रहे। वह बर्मा के जंगलों में बुलफ्रेम के बदले पक्षियों की खोज करने लगे। घर लौटने पर उन्होंने प्राणी शास्त्र में एक कोर्स कर लिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अजायब घर में गार्ड नियुक्त हो गए। उन्होंने इसका प्रशिक्षण
इसका उच्च प्रशिक्षण लेने वे जर्मनी गए और 1 वर्ष बाद उन्होंने पाया कि उनकी जो नौकरी थी वो भी चली गई और वह बेकार हो गए। पैसे की कमी के कारण उनकी अनुपस्थिति में उनका पद ही समाप्त कर दिया गया था। सालेम अली विवाहित थे। उन्हें काम की सख्त जरूरत थी क्योंकि परिवार चलाना था, लेकिन उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्लर्क का ही काम मिलने की उम्मीद थी। उसके बाद उन्हें अपने मनचाहे काम बर्ड वॉचिंग के लिए अधिक समय नहीं मिल सकता था। सौभाग्य से उनकी पत्नी की कुछ निजी आय थी जिससे उन्हें बहुत सहारा मिला। उन्हें बंदरगाह के पार किहीम में एक छोटा सा घर ले लिया उन्होंने। वह घर पेड़ों के बीच बना हुआ था। वहां बहुत शांति थी। जहां वर्षा ऋतु आई तो सालेम अली ने देखा कि घर के पास ही बया पक्षियों ने बस्ती बनाई है। तब बया पक्षी के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। इन पक्षियों का अध्ययन करने का सालेम अली के लिए ऐसा अवसर था। 3-4 महीनों तक वे रोज घंटों धैर्य से इन पक्षियों को देखते रहे। सन 1930 में उन्होंने अपने इस अध्ययन के परिणाम को प्रकाशित किया तो उन्हें पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी में खूब ख्याति मिली। जो महीनों उन्होंने बया पक्षी का अध्ययन करते बिताए थे उससे उन्हें स्वयं परीक्षण और प्रेक्षण का महत्व समझ आया। वो यह भी जान गए कि आंखें बंद करके किसी भी बात को चाहे कितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति कहे स्वीकार नहीं करना चाहिए। वह अपने पर्यवेक्षण के परिणामों को बार बार जांचते थे और जल्दी किसी परिणाम पर नहीं पहुंचते थे। इससे उनके विचारों और राय को आधिकारिक माना जाने लगा। इसी कारण कई बार उनका टकराव वरिष्ठ पक्षी प्रेमियों से हुआ। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है कि रैकेट टेल्ड ड्रोगों में दुम के परों का निकलना। एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी ने कहा कि सालेम अली का प्रेक्षण गलत है, लेकिन अंततः सालेम अली ही ठीक निकले। उनकी फिनवया की खोज को महत्वपूर्ण माना गया। समझा जाता था कि 100 वर्ष से वह पक्षी विलुप्त हो गया, मगर सालेम अली ने कुमाऊं की पहाड़ियों में उसे खोज निकाला। अपने बचपन में सालेम अली को भारतीय पक्षियों पर एक अच्छी पुस्तक की कमी खलती थी। तो उन्होंने क्या था कि जो कुछ पुस्तकें उस समय उपलब्ध थी तो उनमें चित्र वगैरह नहीं थे। तो क्या ऐसी एक पुस्तकें किसी के प्रति उत्साह बढ़ाने के स्थान पर उनका उत्साह समाप्त कर देती थी, विशेषकर बच्चों में। तो सन 1941 में उन्होंने यह कमी पूरा करने की कोशिश की और बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी। उसमें पक्षियों का रोचक और सुंदर वर्णन था। प्रत्येक जाति का सुंदर चित्र भी था। किसी अजनबी के लिए भी उसे देखकर पक्षी पहचानना आसान हो जाता है। सन 1948 में उन्होंने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी एस डिलन रिप्ले के साथ एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना पर काम आरंभ किया। दोनों ने 10 खंडों में एक पुस्तक लिखी, हैंड बुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस पुस्तक में इस उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सभी पक्षियों के बारे में जानकारी है। उनकी आकृति, उनके पाए जाने की जगह, उनकी प्रजनन की आदतें, माइग्रेशन और यह भी उनके बारे में क्या क्या जानना बाकी है। सन 1987 में सालेम अली की मृत्यु हो गई। तो इसको किसने लिखा है? सालेम अली जी के बारे में दिलीप मधुकर सालवी जी ने लिखा है। तो इस पार्ट में हमने एक वरिष्ठ पक्षी प्रेमी, महान पक्षी प्रेमी व्यक्ति सालेम मुइजुद्दीन अब्दुल अली के बारे में जाना, फिनवया पक्षी को पढ़ा, यह भी देखा कि सालेम अली जी ने कौन कौन सी 2 पुस्तकें लिखी हैं। तो इस वीडियो में इस टॉपिक पर बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।